जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजारनिया मेरे सभी साधकों दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों दर्शकों, मेरे इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको डायबिटीज की समस्या हो, हर्निया की समस्या हो, प्रोस्टेट की समस्या हो, या आपके जननांगों से रिलेटेड कोई भी रोग बीमारी की समस्या हो, या आपके डाइजेशन सिस्टम या पाचन तंत्र की समस्या हो, या पित्त रोगों से रिलेटेड कोई समस्या हो, तो आप ग्रीष्म ऋतु के दिनों में किस तरीके से योग अभ्यास करें और कहाँ करें, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। ये जल चिकित्सा आपके शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत लाभ करती है, बहुत फायदा करती है। देखिए साथियों, आज स्विमिंग पूल में अगर जाते हैं तो स्विमिंग पूल में जाने से पहले एक बात मैं आपको मोस्ट और महत्वपूर्ण बता देना चाहता हूं कि आपको सबसे पहले अपने बॉडी के एक पार्ट पर पानी लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप बॉडी के उस पार्ट पर पानी लगा लेते हैं, उस पानी पर अगर उस मैकेनिज्म पर पहले पानी लगाते हैं, तो आपके बॉडी में किसी भी तरीके का कोई विकार और किसी भी तरीके की कोई असावधानी नहीं उत्पन्न होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पानी को लेना है और पानी को लेकर और ये हमारा जो नाभि है इस पर लगाना है मणिपुर चक्कर, जो भगवान सूर्य का स्थान होता है। देखिए हमारे भगवान श्री सूर्य भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करते हुए नाभि पर इस तरीके से पानी लगाना है। सबसे पहले आपको ये लीजिए, इस तरीके से सबसे पहले आपको नाभि पर पानी लगाना है और पानी लगाकर नाभि पर फिर आपको स्विमिंग पूल के अंदर जाना है और स्विमिंग पूल के अंदर जाकर आपको जल चिकित्सा का उपयोग करना है। अगर आप ग्रीष्म ऋतु में और गर्मियों के दिनों में अगर आप स्विमिंग करते हैं तो आपके ये जो मैंने रोग बताए हैं, डायबिटीज हुआ, हर्निया हुआ, या डाइजेशन पाचन तंत्र से सिस्टम, या जननांगों से रिलेटेड कोई भी रोग है, प्रोस्टेट की समस्या है, तो ये सारी समस्याओं में आपको बहुत आराम मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। देखिए ये हमारा स्विमिंग पूल है छोटा सा, और मैं गर्मियों के दिनों में मेरे परिवार सहित हम इसमें काफ़ी इंजॉय करते हैं और काफ़ी योगासन इसमें मैं करता हूँ। तो मैंने कुछ प्रैक्टिकल किया है जो मैं आज आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप स्विमिंग पूल के अंदर भी आप योगासन करके और स्विमिंग पूल और जल चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको करना है ताड़ासन। देखिए इस तरीके से दोनों हाथों को सीधा कर ले, फिर हथेलियों को रुख आसमान की तरफ और दोनों हाथों की फिंगर को इंटरलॉक करते हुए ताड़ासन कर ले। सबसे पहले ताड़ासन से शुरू करेंगे। इस तरीके से ये ताड़ासन योग अभ्यास करें सबसे पहले, और थोड़ी देर अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार रुकने का प्रयास करें। ये पहला योग अभ्यास हुआ ताड़ासन। इसके बाद में हम दूसरा बताते हैं तिर्यक ताड़ासन। इस तरीके से वापस ताड़ासन की स्थिति में आ जाए, श्वास को लेते हुए थोड़ा शरीर को ऊपर की तरफ खींचे, फिर राइट की तरफ इस तरीके से झुकाने का प्रयास करें, दाईं तरफ, ये तिर्यक ताड़ासन। फिर श्वास को लेते हुए बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड की तरफ अपने शरीर को झुकाने का प्रयास करें। ये तिर्यक ताड़ासन आपको करना है। इस तरीके से 2 बार 3 बार आराम से कर ले अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार। फिर इसके बाद में आपको करना होता है वृक्षासन। वृक्षासन राइट पैर से शुरू करते हैं। ये दाएं पैर के ऊपर आप शरीर का पूरा बैलेंस बना ले और बाएं पैर के पंजे को दाएं पैर के हिप्स पर इस प्रकार लगा दे और फिर आराम से इस तरीके से वृक्षासन योग अभ्यास करें। वृक्षासन आपके शरीर की एकाग्रता को बढ़ाता है और संपूर्ण शरीर को स्वस्थ और निरोग करता है। इस प्रकार ये वृक्षासन योग अभ्यास करें। अब बाएं पैर से करके दिखाते हैं आपको इस तरीके से। अगर आप स्विमिंग पूल में ये योग अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत लाभ और फायदा मिलेगा। साथ को इस तरीके से फिर ये वृक्षासन योग अभ्यास हुआ। अब इसके बाद में हम बताते हैं आपको गरुड़ासन। देखिए साथ को गरुड़ासन योग अभ्यास सबसे पहले दाएं पैर से शुरू करके बताते हैं। इस प्रकार स्विमिंग में और जल में अगर आप योग आसन करते हैं तो आपके ये जो हमने रोग बताए, बीमारी बताए, इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा।
फिर इस तरीके से ये दाएं पैर से गरुड़ासन हो गया। अब हम आपको बाएं पैर से गरुड़ासन करके दिखाते हैं इस तरीके से। ये साथ को आराम से कर ले अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार इस तरीके से। ये गरुड़ासन आपके प्रोस्टेट और जननांगों को मजबूत करता है। इस तरीके से ये गरुड़ासन योग अभ्यास करें। इसके बाद में गरुड़ासन योग अभ्यास के बाद में हम आपको बताते हैं त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच में अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार फासला ले ले और फिर इस तरीके से दोनों हाथों को कर ले और दाएं पैर को सीधा कर ले और शरीर का बैलेंस बनाते हुए सबसे पहले दाएं तरफ अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार शरीर को झुकाने का प्रयास करें। हाथ को दाएं हाथ के पास में लगा दें और ऊपर की तरफ देखने का प्रयास करें इस तरीके से। ये त्रिकोणासन योग अभ्यास हुआ। फिर श्वास को लेते ऊपर की तरफ आ जाए। फिर बाएं पैर से करके दिखाते हैं। श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए बाएं तरफ जाने का प्रयास करें। यथा सामर्थ्य का ध्यान रखें और दाएं हाथ के हथेली को देखने का प्रयास करें। फिर श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ आ जाए। ये खड़े होकर किए जाने वाले योग अभ्यास हो गए। अब हम आपको बैठकर किए जाने वाले योग अभ्यास बताएंगे। देखिए साथियों, अब हम बताते हैं आपको बैठकर किए जाने वाले योग आसन। इसमें सबसे पहले आपको सुप्त नमस्कारम बताते हैं। देखिए सुप्त नमस्कारम कैसे करना चाहिए। ये आसन इस तरीके से आप नमस्कार की स्थिति में बैठ जाएं और श्वास को लेते हुए इस तरीके से आपको सामने की तरफ जाना होता है और फिर इस तरीके से आपको करना होता है नमस्कार की स्थिति में। ये सुप्त नमस्कार आसन आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। इसके बाद में आपको करना होता है वज्रासन। वज्रासन की स्थिति में आ जाए, जल में वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं और वज्रासन के बाद में आपको करना है गोमुखासन योग अभ्यास। आप पानी के अंदर, जल के अंदर गोमुखासन योग अभ्यास कैसे करना है। सबसे पहले आपको करना है अपने हिप्स को बाएं पैर के पंजे पर टिका दे और फिर दाएं पैर के घुटने को बाएं पैर के घुटने के ऊपर इस प्रकार लगा दे और फिर दाएं हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाए इस प्रकार ये गोमुखासन योग अभ्यास करना है आपको। ये दाएं पैर से गोमुखासन हो गया। अब बाएं पैर से करके दिखाते हैं आपको। दाएं पैर पर अपने हिप्स को टिका दे और बाएं पैर का घुटना ऊपर रहेगा और फिर बायां हाथ ऊपर से पीछे की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार ये गोमुखासन योग अभ्यास करें और गोमुखासन के बाद में अब वापस वज्रासन में आ जाए और वज्रासन में आने के बाद में अब हम आपको दिखाते हैं उष्ट्रासन योग आसन करके कि जल में आपको उष्ट्रासन योग आसन कैसे करना चाहिए। श्वास को लेते हुए दाएं हाथ को पीछे की तरफ और फिर बाएं हाथ को पीछे की तरफ, दोनों पैरों की एड़ी पर दोनों हाथ की हथेली को टिका दे आराम से और ये हो गया आपका उष्ट्रासन। उष्ट्रासन आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। फिर श्वास को लेते हुए दायां हाथ को आगे लाएं, फिर बायां हाथ को आगे लाएं। इस प्रकार ये उष्ट्रासन हो गया। उष्ट्रासन के बाद में आप साथ को अगर आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार पद्मासन में बैठ सकते हैं। इस प्रकार पद्मासन में बैठ जाए और पद्मासन में बैठ जाए, आराम से पद्मासन लगाएं। और अब हम आपको बताते हैं तोलासन, झूलासन, उचित पादासन। ये देख लीजिए, ये आप उचित पादासन भी बोलते हैं, इसको तोलासन भी बोलते हैं, झूलासन भी बोलते हैं। ये आपके पेट को, डाइजेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आपके पेट के लिए बहुत लाभदायक है, आपके जननांगों के लिए बहुत लाभदायक है। इस प्रकार ये आपका हो गया तोलासन, झूलासन, स्थित पद्मासन। अब इसके बाद में हम आपको बताते हैं कुक्कुटासन। देखिए साथ को कुक्कुटासन भी कर सकते हैं। ये कुक्कुटासन आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें। इस तरीके से
जल के अंदर कुक्कुटासन बहुत आराम से होता है साथियों। इस तरीके से देखिए, पानी क्या आपके शरीर का ऊपर की तरफ बैलेंस बनाता है, तो ये आसन आराम से हो जाता है। देखिए कुक्कुटासन, ये देखिए साथियों, इस तरीके से आराम से आप कुक्कुटासन में दोनों हाथों के बल पर पूरे शरीर का वजन उठा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप जमीन पर करोगे तो उसमें आपके शरीर को बहुत बल लगाना पड़ता है। तो ये हो गया आपका कुक्कुटासन। अब कुक्कुटासन से आपको बताते हैं गर्भासन, उत्थित कुर्मासन। देखिए, इसमें दोनों हाथों को आपको दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से निकालना होता है और फिर आपको इस तरीके से, ये हो गया आपका गर्भासन भी बोल सकते हैं, उत्थित कुर्मासन भी बोल सकते हैं साथ को। इस तरीके से दोनों हाथों को अपनी ठोड़ी पर लगा लीजिए, शरीर का बैलेंस करते हुए। तो ये आपका गर्भासन हो गया। साथियों, इस तरीके से ये आसन कर सकते हैं आराम से अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। अब हम आपको बताते हैं पेट के बल लेटकर किए जाने वाले योग अभ्यास। देखिए, इसमें आप मकरासन करेंगे तो आपके शरीर में बहुत लाभ होगा। इस तरीके से आप ये मकरासन योग अभ्यास करें, दोनों पैरों को अपने दोनों हिप के टच करेंगे इस प्रकार। यह आपके शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, मकरासन योग अभ्यास। तो इस प्रकार ये आप जल के अंदर करेंगे तो आपके शरीर को बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद में हम भुजंग आसन बताते हैं। इस प्रकार ये भुजंग आसन करें, साथ को आराम से अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। ये भुजंग आसन योग अभ्यास हो गया। इसके बाद में आप हंसोदक आसन भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को पीछे से उठाएंगे इस तरीके से। देखिए, साथ को दोनों हाथों के बल पर पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे और दोनों पैर पीछे से ऊपर उठ जाएंगे इस प्रकार। दोनों हाथों से भी चल सकते हैं आप पानी के अंदर और दोनों पैर पीछे से उठे हुए रहेंगे। ये देख लीजिए, दोनों पैर पीछे से उठे रहेंगे। इसको हंसोदक बोलते हैं। ये आसन आपके किडनी, पेट, जननांगों को मजबूत करता है। इस तरीके से ये आसन करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद में आपको पीठ के बल लेकर किए जाने वाली अभ्यास में आप ये नौकासन सबसे बढ़िया आसन होता है। अगर आप स्विमिंग में नौकासन का अभ्यास करेंगे तो आपके पेट और आपकी डायबिटीज समस्या और प्रोस्टेट की समस्या में बहुत लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार ये नौकासन का अभ्यास करें। इस तरीके से शाम को ये नौकासन का अभ्यास आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और फिर दोनों हाथों की कोहनी को जल में टिका दें और दोनों पैरों को इस प्रकार ऊपर रखें और पूरी नाभि आपकी इस तरीके से पानी में रहने चाहिए और दोनों पैर बाहर निकले हुए रहने चाहिए। अगर इस तरीके से ये आसन करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। देखिए साधकों, इस तरीके से आप स्विमिंग और जल में अगर आसन करते हैं तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य में बहुत लाभ और फायदा मिलता है। इस प्रकार ये आसन आप जल में करेंगे तो आपकी ये सारी बीमारियों में बहुत लाभ मिलेगा। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।